27वीं आनी तरमीम का मुसव्विदा तैयार, मगर मौलाना फजलुर रहमान का मुसलसल इनकार। सरकारी मुलाजमीन की शादीशुदा बेटियों के हक में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी समझदार हो गए। वजीर आजम पाकिस्तान के लिए नया उम्मीदवार सामने आ गया। सदर ट्रंप जोहरान ममदानी का गुस्सा भारत पर उतारने लगे। एयरपोर्ट्स पर किसी को बिलावजह ऑफलोड नहीं किया जाएगा, चौधरी सालक का एक्शन। टॉकीज लाइव की डेली अपडेट में मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब, लेकिन इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉकीज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्विदा मंजूर कराने के करीब है और मौलाना फजलुर रहमान है कि मान ही नहीं रहे। कहते हैं एक ऐसी असम्बली जिसकी नुमाइंदगी पर सवालात हैं कि वो आवाम की हकीकी नुमाइंदा है या नहीं। बने बनाए नताइज के साथ उन्होंने हुकूमत बनाई। ऐसी पार्लियामेंट को आइन नहीं छेड़ना चाहिए। आइन को खिलवाड़ बना दिया गया है। फिर एक ऐसी असेंबली कि जिसकी नुमाइंदगी पर भी सवालात हैं कि वो अवाम की हकीकी नुमाइंदा है या नहीं। बने बनाए नताइज के साथ उन्होंने हुकूमतें बनाई हैं। मौलाना साहब, आपकी नजर जावेद अख्तर का एक शेर है, समात फरमाइए। शहर के दुकानदारों कारोबार उल्फत में सूद क्या ज़िया क्या है तुम न जान पाओगे। तुम मरीज़े दानाई मसलहत के शहदाई, राहे गुमराह क्या है तुम न जान पाओगे। मौलाना साहब, आपसे इंतहाई मौदबाना गुजारिश है, आप अपनी इन बातों की लाज रखिएगा। मसलहत या मफाहमत का शिकार मत होइएगा। अपनी सियासत की बजाय अपने अल्फाज को बचाइएगा। आप इस तरमीम के हिस्सेदार न बनेंगे तो भी काम चल जाएगा, मगर आपका वकार बहाल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम फैसला सामने आया है। कहा गया कि शादी किसी बेटी को अपने वालिदैन के सरकारी कोटे के तहत नौकरी के हक से महरूम नहीं कर सकती। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने सरकारी टीचर फरुख नाज को मुलाजमत से फारिग करने के हवाले से केस की समाअत की। फरुख नाज की तकर्रुरी बतौर प्राइमरी स्कूल टीचर मंसूख कर दी गई थी क्योंकि वो शादीशुदा थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाते हुए वाज़ेह किया कि शादीशुदा बेटी को भी वही हुकूक हासिल हैं जो शादीशुदा बेटे को हासिल होते हैं और इस बुनियाद पर मुलाजमत से इनकार आइन, कानून और खवातीन के मसावी हकूक के मनाफी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हजारों मुलाजमीन की बेटियों के लिए उम्मीद की किरण है, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं होता था। शादी की वजह से सरकारी मुलाजमीन की बेटियों को अक्सर नौकरी नहीं मिलती थी। होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए तो सही बरसरे इल्जाम ही आए। क्या राह बदलने का गिला हम सफरों से, जिस रह से चले तेरे दरो बाम ही आए। अदा जाफरी साहिबा, आज अगर आप हयात होती तो आपसे मुलाकात करके आपको दाद देता कि आपके कहे हुए अशार किसी पर भी फिट आ सकते हैं। इस बार यह अशार साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब के नाम। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। नुकसान सबसे बड़ा हमें ये हुआ जो खान साहब ने पार्टी ने हमें कहा, मुझे, असद को, बाकी जो हम सब लोग थे, इमरान इस्माइल, अली जैदी, जिन लोगों के कुछ ताल्लुक थे कि बिल्कुल आप लोगों ने बात नहीं करनी। हम लोगों ने बात नहीं की, परवेज खट्टर की मन, और वो हमारा बेड़ा गर्क हो गया। अब भी क्या प्रॉब्लम है, हमारी बात तो उधर तक जा ही नहीं पा रही। हमारा वाकिफ ही कोई नहीं है वहां पे, कोई जो हमें बुला के पूछे तो सही कि जनाब ये गल्ला हो रही ने तो तुसी की कहते हो। फवाद चौधरी साहब, आखिरकार आपको भी उनकी याद आ ही गई। इतना तो शायद कोई अपनी महबूबा के लिए ना तड़पता हो जितना आप कॉल ना उठाए जाने पर बेचैन हो रहे हैं। इस वक्त आप अपडेटेड सॉफ्टवेयर की तरह क्लीन हो गए हैं, वरना एक दौर में आपके हल्के के अवाम की बात भी आप पर असर नहीं कर पाती थी। खैर, इतना ही कहना चाहेंगे कि दरवाजे तभी कोई खोलता है जब दरवाजे के बाहर वाले इंसान के पीछे अवाम खड़े हो। मसला यह है कि आप अकेले ही दस्तक दे रहे हैं। अवाम थक कर आपका साथ छोड़ चुके हैं। वजीर आजम पाकिस्तान बनने के एक और उम्मीदवार सामने आ गए। मारूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वकार जका ने कहा है, 2029 में मैं कम से कम वजीर आजम बनूंगा। अगर वजीर आजम न बन सका तो ऑपोजिशन में तो जरूर बैठूंगा। 2029 में लाजमी तौर पर इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है। मिनिमम वजीर आजम की कोशिश करेंगे, वरना अपोजिशन में बैठने की कोशिश है। 174 सीटें जीतनी पड़ेंगी और 174 सीटें जीतने के लिए आपके पास हर एक सीट जीतने के लिए 2029 में $1 मिलियन होना चाहिए। ले जनाब, कौम को एक और सियासतदान मुबारक हो।
पहले किसी दौर में पब्लिसिटी या लाइमलाइट में आने के लिए छोटी मोटी अजीब सी हरकतें की जाती थी, मगर अब सीधा वजीर आजम बनने या बनाने का दावा किया जाता है। इसकी दूसरी मिसाल मारूफ टीवी एंकर इकरारुल हसन की सियासी मुहिम है, जिसमें वो अवामी वजीर आजम लाने की बात करते हैं। मसला यह है कि आजकल अक्सर लोगों ने अनिल कपूर की पुरानी मूवी नायक देख रखी है, जिसमें वो बहुत आसानी से सीएम बनकर एक दिन में सब कुछ बदल देता है। ऐसी मोटिवेशंस की जद में आकर अपनी सियासी जमातें बनाने का ऐलान करने वाले पाकिस्तान में आए रोज दिखाई देते हैं, मगर सियासत की गर्म जमीन पर पांव रखते ही अक्सर लोग वापसी का रास्ता नाप लेते हैं। हम मजाक नहीं उड़ा रहे, मगर अफसोसनाक हकीकत यही है, पाकिस्तान क्या दुनिया में कहीं भी सियासत करना आसान नहीं है। वरना उन सियासतदानों से पूछ लें जो वजीर आजम बनने के बाद भी बेइख्तियार होने का राग अलापते रहते हैं। सदर ट्रंप ने भारत का एक और तैयारा गिरा दिया। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की जानिब से 8 तैयारे गिराने का दावा कर दिया। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। And then I read on the front page of a certain newspaper, I said, I don't know, mention the newspaper because it's usually fake news, but I heard they're going to war. 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded, but 8 planes were shot down essentially. And I said, this is war. And they were going at it. सदर ट्रंप जोहरान ममदानी की जीत का गुस्सा भी भारत पर उतारने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त भारत का हाल नापसंदीदा बच्चे जैसा है, जिसे देखकर खामखा चपेड़े मारने का दिल करता है। सदर ट्रंप जिस स्पीड से भारत के जहाज गिरा रहे हैं, हमें खदशा है भारतीय एयरफोर्स से जहाज खत्म कर देंगे। मगर हम ट्रंप के इन जुमलों से खुश होने वाले नहीं। हमें गजा अमन मुआहदे पर फौरी अमल दरामद चाहिए, क्योंकि हमारे लिए भारत के 100 जहाजों से भी अफजल वो एक खून का कतरा है जो फलस्तीनियों के जिस्म से बहे। इसलिए इंसानियत की बात करें, जहाजों को हम फिर भी गिरा देंगे। पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर मौजूद अमले की जानिब से मुबैना तौर पर रिश्वत न देने पर बिलावजह ऑफलोड किए जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। विफाकी वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज चौधरी सालक हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास में बैरून मुल्क रोजगार के लिए जाने वाले अफराद को एयरपोर्ट्स पर ऑफलोड करने के वाकयात का नोटिस ले लिया गया। आइंदा किसी वर्क वीजा होल्डर को एयरपोर्ट पर गैर कानूनी ऑफलोड नहीं किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल FIA रिफत मुख्तार ने बताया कि लाहौर और कराची एयरपोर्ट पर वर्कर्स को ऑफलोड करने के वाकयात रिपोर्ट हुए, जिनकी तहकीकात जारी है। अगर FIA एहलकार मुलविस पाए गए तो सख्त कार्रवाई होगी। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए सरकारी अफसर से बयान हल्फी लेने की कोई नई शर्त आयद नहीं है। विफाकी वजीर की जानिब से ऐसे बयानात ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हौसला अफजा है, क्योंकि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क में ज़र मुबादला का एक अहम तरीन जरिया है। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।